हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके जीवन में सुख साधन बढ़ने वाले, धन ऐश्वर्य सुख संपदा बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है, क्या इसके पीछे कारण है, क्या स्थिति है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय आपको करने होंगे जिससे से अधिक अच्छे रिजल्ट मिल सके, सभी कुछ इस वीडियो में जानेंगे। बस आपको मात्र एक ही काम करना है, वो है वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको पूरी जानकारी मिले, कंफ्यूजन ना रहे, किसी तरह का कोई भी मन में शंका ना रहे। क्योंकि कहते हैं कि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। बाकी आपकी इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कैसा परिवर्तन होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की, उस ग्रह की जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि भैया शुक्र महाराज हमारे अनुकूल जरूर होना चाहिए। क्योंकि शुक्र वो ग्रह हैं जो आपको धन ऐश्वर्य सुख संपदा, मैरिज लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, आप चाहते हैं कि अच्छी चले, प्रेम भाव रहे, बना रहे, तो शुक्र ही देते हैं। आपको घर गाड़ी नौकर चाकर ये सब चाहिए, ये सब शुक्र देते हैं। यानी जो भी सांसारिक चीजें, ये सब जिसके लिए लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर इधर उधर झूठ बोल रहे हैं, कोई किसी को कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, ऐसे अपने काम में सब लोग अपने तरीके से लगे हुए हैं। किसके लिए? यही सब सांसारिक चीजों के लिए। और वो सब चीजें जो जिसके लिए आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, पूरी लाइफ बिता रहे हैं, वो सब देने वाले शुक्र महाराज हैं। तो इनका परिवर्तन अब होने जा रहा है 8 जून को। 8 जून को ये कर्क राशि चंद्रमा की राशि पर गोचर करेंगे। तो कर्क राशि में शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा, क्या प्रभाव देगा, ये समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखें तो शुक्र महाराज आपके लिए अब विदेश से जुड़े हुए मामलों में आपको सफलता देंगे। विदेश से जुड़ा हुआ धन आपको मिल सकता है, विदेश से जुड़ा हुआ आपका नौकरी हो, व्यापार हो, जो भी, तो ऐसे में धन आगमन हो सकता है विदेश से। और यहाँ पर देखेंगे कि आपको लगातार आपने खूब मेहनत की, खूब आपने इन्वेस्ट किया, पहले आपने जो इन्वेस्ट किया है, जो आपने मेहनत की है, तो उसका बेनिफिट इस समय मिल सकता है। पहले का इन्वेस्टमेंट आप जो कर चुके हैं पहले, उसमें अचानक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, उससे बेनिफिट मिल सकता है। आपको लव पार्टनर के लिए इस समय बड़ा कह सकते हैं कि एक ऐसा मौका, जिस समय लव लाइफ में चीज़ें बहुत कुछ भले अभी विचित्र चल रही थी, पर अब अनुकूलता हो सकती है। क्योंकि मन जो है अब प्रेम की भावना को समझ पाएगा। अब आपकी जो वाणी होगी ऐसी होगी कि देखिए, कई बार कुछ लोगों के जीवन में ऐसा हो जाता है कि मन तो बहुत अच्छा है, मन से आप बड़ा अच्छा सोच रहे हैं, पर उस चीज को व्यक्त नहीं कर पाते। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मैरिज लाइफ में है, कहीं पर भी क्या होता है कि हम मन में तो बड़ा अच्छा सोचते हैं, है ना, बहुत अच्छे विचार आते हैं, पर कई बार उन चीज़ों को सामने प्रकट करने का, कहा जाए कि जो प्रेजेंटेशन है वो हमारी अच्छी नहीं होती। नॉलेज तो खूब है ना, पर प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो ये समय प्रेजेंटेशन का होगा। तो लव पार्टनर के लिए बहुत ही अच्छा, अन्य क्षेत्रों के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपकी सुधरेगी, आपकी जो वाणी है, बोलने का तरीका है। कई बार कुछ लोग बहुत गलत शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, पर उनका जो बोलने का तरीका होता है इतना मीठा होता है कि कुछ वो डांट भी दें तो लगेगा कि अरे बेचारा कह रहा होगा, हमारे हित में ही कह रहा होगा। तो जो बोलने का तरीका होता है वो बहुत प्रभावी होता है। अब समझिए कि कोई जब आप गाना सुनते हैं, है ना, तो जब आप उस गाने को थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे, उसके शब्दों को, तो नॉर्मल से शब्द होते हैं, वही शब्द जो हम हर दिन प्रयोग कर रहे हैं, वही शब्द कई बार जिसमें लोग बुरा भी मान जाते हैं, पर उन्हीं शब्दों से गाना बना हुआ है तो लोग उसको बड़े प्रेम से सुनते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। ऐसे कई गाने आप सुनते थे, पता ही होगा, बड़ी विचित्र शब्दों का प्रयोग होता है कई बार कई गानों में, पर वही शब्द जब गाने के रूप में, धुन और सब चीज़ें, बेस वगैरह उसमें जो भी, तो वही संगीत बनता है। और जब संगीत बनता है तो लोगों को अच्छा लगता है।
तो ये समय आपके लिए बड़ा अच्छा है। आपके वाणी का प्रभाव देखने को मिलेगा, लोग उससे प्रभावित होंगे। तो लव पार्टनर के लिए भी ये समय बहुत श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और कई लोगों के जीवन में तो नई शुरुआत हो सकती है, जीवन में नए मौके मिल सकते हैं, नए इनकम के स्रोत मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। और इस समय आप देखेंगे कि ये ऐसा समय है जिसमें मन जो है तो कहीं ना कहीं सुख साधन की ओर भी बढ़ेगा। तो सुख साधन तो अच्छी बात है, पर थोड़े ध्यान रखिएगा कि कई बार मन बहुत ज़्यादा सुख साधन की ओर बढ़ सकता है, तो फिर इससे व्यय भी हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो बहुत ही अच्छा इस शुक्र के परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। बस सावधानियां जो हमने समझी उन्हें ध्यान रखना है। क्या उपाय कर सकते हैं जिससे और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले? इसके लिए प्रिय दर्शकों बड़ा ही सरल है कि माँ लक्ष्मी की आप आराधना करिए, और विशेषकर माँ लक्ष्मी की आराधना तो करना ही है। आप विपरीत का सम्मान करिए, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। पुरुष हैं तो महिला का, महिला हैं तो पुरुष का सम्मान करिए, आदर करिए, और स्वच्छता का थोड़ा ध्यान रखिए। 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय हुआ करता है। तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लीजिए, क्योंकि वो वाली चीज है कि जब हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, थोड़ा दर्द हो रहा है, हम क्या करते, कहीं जाते हैं मेडिकल में, उधर से गोली ले और खा ले, कुछ समय बाद फिर तकलीफ हुई, थोड़ा फिर से खा ले। ऐसे करते करते वो गंभीर बीमारी का रूप ले लेते हैं, और फिर जब गंभीर बीमारी का पता चलता है जांच कराने पर, फिर तो बस हो गई तकलीफ। तो इसीलिए कई बार जब आप ऊपर ऊपर चीज़ें सुनते हैं, जैसे अब आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, शुक्र के परिवर्तन की, आए दिन कोई ना कोई ग्रह परिवर्तन करता है। कभी कोई ग्रह राशि के रूप में, कोई नक्षत्र के रूप में, कोई योग के रूप में, कोई अलग अलग स्थितियाँ, कोई वक्री हो रहा, कोई मार्गी हो रहा, कोई अतिचारी हो रहा, कोई सामान्य हो रहा। तो बहुत सारी ग्रह स्थितियाँ हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ परिवर्तन तो होगा ही होगा। और जब ग्रह स्थितियों का परिवर्तन होगा तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम सुनते हैं, परंतु गलती कहाँ पर, हम पर्सनल कुंडली में नहीं देखते कि हमारे कैसे ग्रह हैं, कैसे योग संयोग है, क्या प्रभाव है। और जब हम सुनते हैं उसी अनुसार निर्णय भी ले लेते हैं, तो कई बार तो वो चीज़ें सही हो जाती हैं, क्योंकि जैसा आप सुन रहे हैं वैसी गृहस्थी आपकी भी है, तो चीज़ें सही हो गई। पर पता चला आप सुन रहे हैं पर गृहस्थितियाँ कुछ और हैं आपकी, रिजल्ट फिर बदल जाता है। फिर हमें क्या लगता है कि हमने जो सुना था यार वो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। कई बार लोगों का कहना होता है कि हम सुनते तो हैं गुरुजी, पर हो नहीं रहा वैसा। हमने तो सुना कि हमारा ये काम बन सकता है, शादी के योग हैं, पर हमारी नहीं हो रही। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल कुंडली है, पर्सनल अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग, तो उनके प्रभाव भी अलग ही होंगे। अब मेष राशि के लोग हों, धनु राशि के लोग हों, मिथुन के हों, या कोई भी राशि के व्यक्ति हो, क्या एक राशि का कोई एक राशि है, समझिए मिथुन राशि, मिथुन राशि के एक ही व्यक्ति हैं, अन्य लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उसी राशि का कोई व्यक्ति राजा है, तो उसी राशि का कोई व्यक्ति रंक भी है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अलग कर्म है, अलग प्रभाव है, उसका रिजल्ट भी वैसा अलग है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, सभी स्थितियों को देखने के बाद ही निर्णय। अब हम गोचर की ही बात करें तो हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? शुक्र की, मात्र एक ग्रह की, पर और भी तो ग्रह हैं, 8 ग्रह और हैं, उनकी स्थिति का जो प्रभाव वो भी तो हमारे जीवन में पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि शुक्र का प्रभाव नहीं, बिल्कुल होगा, परंतु अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होगा। तो कहने का मतलब ये कि ये बात को हम बहुत सीरियस लेते नहीं, जो कि मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में मैं बोलता हूँ,
तो पर्सनल कुंडली के विश्लेषण के बाद निर्णय दीजिए। पर लोगों को हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता हो कि अरे क्या होना है पर्सनल कुंडली से। पर सोचिए कि पर्सनल कुंडली आपकी जड़ है। 50 से 60%, 70%, 80% प्रभाव आपकी पर्सनल कुंडली देती है। बाकी 20%, 30-40% जो प्रभाव है वो गोचर, और पूरा गोचर, मात्र एक ग्रह नहीं। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन में कि हर एक चीज़ों को हर एक तरह से समझा जाए। तो इस बात को बहुत सीरियस लेना चाहिए। तो बस माँ लक्ष्मी की आराधना और ये उपाय कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।